अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मसले पर जो बहुत से मर्दों को होता है, लेकिन वो शर्म की वजह से किसी से शेयर नहीं करते। ये मसला है पेशाब के बाद कुछ कतरे आना या पेशाब पूरा ना रुकना। बहुत लोगों को ये तकलीफ होती है कि पेशाब करने के बाद थोड़ी देर तक कुछ कतरे निकलते रहते हैं, कपड़ों पर नापाकी लग जाती है और बार-बार पेशाब की ज़रूरत महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि नीचे के हिस्से में बोझ सा महसूस होता है या कमर के नीचे हल्का दर्द रहता है। ये सब अलामत इस बात की निशानी होती हैं कि मसाना यानी ब्लैडर कमज़ोर हो गया है। जब ब्लैडर या पेशाब की नाली कमज़ोर हो जाती है तो पेशाब पूरा खाली नहीं होता और बाद में कातरे कातरे निकलते रहते हैं। अब बात करते हैं इस मसले के असल असबाब यानी वजहों की। सबसे पहली वजह है ठंड लग जाना या बार-बार ठंडा पानी पीना। दूसरी वजह है बेजमस्ती यानी कि मस्ताना या ज़्यादा सेक्सुअल ख्यालात। तीसरी वजह है डरता पेशाब रोकना। चौथी वजह है जिस्म की कमज़ोरी, डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज या मैदा का खराब होना। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, जो है इसका इलाज। ये नुस्खा बहुत ही मौसर, मुजारब और सेफ है, किसी किस्म का नुकसान नहीं करता। इससे मसाने की कमज़ोरी दूर होती है और पेशाब पूरा निकालता है। नुस्खा यह है तुखम खुरफास 10 ग्राम, तुखम कसनी 10 ग्राम, गोंद के 1 ग्राम, बहेदाना 5 ग्राम, तुखम खातमी 5 ग्राम। इन सब चीज़ों को बारीक पीस कर एक साफ बर्तन में रख लें। ये आपका कुव्वते मसाना का पाउडर तैयार हो गया। तरीका इस्तेमाल यह है कि सुबह और शाम आधा चम्मच ये पाउडर नीम गर्म दूध या पानी के साथ खाली पेट खा लें। 15 दिन तक आपको फ़र्क महसूस होगा और 1 महीने के अंदर इंशाअल्लाह पूरा आराम मिल जाएगा। इस दवाई का फ़ायदा यह है कि मसाने की ताकत बढ़ जाती है, पेशाब पूरा निकालता है, कतरे आना बंद हो जाते हैं और नीचे के हिस्से का बोझ खत्म हो जाता है। साथ ही जिस्म में नई ताकत और ताजगी महसूस होती है। अब बात करते हैं परहेज की। अगर आप असल नतीजा चाहते हैं तो कुछ चीजों से दूर रहना जरूरी है। साठ चीज़ें जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और दही से परहेज करें। देर तक एक जगह ना बैठीं, कीमत भरी कुर्सी पर ज्यादा देर तक ना बैठीं। कब्ज से बचने की कोशिश करें, क्योंकि कब्ज से भी ये मसला बढ़ जाता है। और सबसे जरूरी बात, फहाश सोच, फहाश वीडियोज और गलत आदतों से बिल्कुल परहेज करें। ये आदतें मसनाए को कमजोर करती हैं और कतरे बढ़ाती हैं। अब छोटी सी बात रूहानी इलाज की भी कर लेते हैं, क्योंकि जिस्म के साथ साथ रूह का इलाज भी जरूरी होता है। हर नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर 120 मरतबा या कवियु या शफीयु पढ़ें, फिर पानी पर दम करके पी लें। इस अमल को रोजाना करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से चंद दिनों में मसाने को कुव्वत मिलेगी, पेशाब पूरा निकलने लगेगा और कतरे आना बंद हो जाएंगे। अगर आपको शुगर, मैदे का मसला या किसी किस्म का इन्फेक्शन है तो साफ पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। हर 2 घंटे बाद थोड़ा पानी पीते रहें ताकि अंदरूनी सिस्टम साफ रहे। साफ सफाई का ख्याल रखें और हमेशा वजू और तहारत का एहतियात करें। ये नुस्खा उन सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनको पेशाब के कातरे आते हैं या मसले में कमज़ोरी महसूस होती है। इस नुस्खे का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये पूरी तरह हर्बल और नेचुरल है। इसका में सब्र और कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आप इसे कम अज़ कम 30 दिन तक ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप इस नुस्खे को फॉलो करते हैं तो इंशाअल्लाह न सिर्फ आपके कतरे ख़त्म हो जाएंगे बल्कि आपका ब्लैडर भी मजबूत हो जाएगा, जिस्म से आलस खत्म होगा और आपको नई ताकत महसूस होगी। यह था आज का मुजारब और पुरअसर नुस्खा जो पेशाब के कतरन और मसने की कमजोरी के लिए साबित शुदा है। इसे जरूर आजमाएं और अपना फीडबैक हमें कमेंट में बताएं। मज़ीद कुदरती नुस्खे, हर्बल टिप्स और सेहत के तोतके जानें हमारे यूट्यूब चैनल सेहत की दुनिया हेल्थ टिप्स पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें।